आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको पता है छठ क्यों मनाई जाती है? क्या आपको पता है कि छठ की कहां से शुरुआत हुई थी? क्या आपको पता है कि छठ का सबसे पहले व्रत कौन करा था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जय छठ मैया। अगर सबसे पहले बात करें कि कहाँ से मनाई जाती है, तो सबसे पहले बिहार के मुंगेर जिला से मनाई जाती है। मुंगेर के घाट पे सबसे बड़ी छठ होती है बिहार में और पटना में। अगर देखा जाए तो छठ पूजा की शुरुआत के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के दौरान हुई थी। इस छठ के दिन 36 घंटे का कठोर उपवास रखा जाता है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। क्या आप जानते हैं छठ पूजा मनाने के पीछे का कारण क्या है? छठ पूजा के दिन सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की उपासना करने से सुख, समृद्धि और निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है, और छठी मैया की पूजा करने से संतान की आयु बढ़ती है और उनके जीवन पर आया हुआ संकट भी दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ के दिन विशेष भक्ति एवं सच्चे भाव से पूजा करने का अवसर हमें देता है। क्या आपको पता है कि छठ मैया किसकी पत्नी थी? धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया का विवाह भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय से हुआ था। ऐसे में छठी मैया भगवान शिव की बहू भी मानी जाती है, और कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी बताया जाता है। इसीलिए इस महापर्व के दौरान विधि पूर्वक छठी मैया के संग सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए जब हम लोग छठ मनाने के लिए घाट पे जाते हैं तो उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। छठ माता को ब्रह्मदेव की पुत्री के रूप में भी दर्शाया गया है। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने परिवार के सुख, शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया था, और द्रौपदी का मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। क्या आप जानते हैं कि छठ माता की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था। रामायण के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी और देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने सुख शांति के लिए छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना करी थी। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह अब बिहार के साथ साथ देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के मुंगेर जिला से छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि जब सीता माता रामचंद्र जी के साथ वनवास पर थी, तब ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में सीता माता ने छठ का पर्व मनाया था। ऐसा भी माना जाता है कि आज भी मुंगेर के गंगा तट पर माता सीता के पैर के निशान पड़े हुए हैं। क्या आप बिहार से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। मुंगेर के गंगा तट पर आज भी माता सीता के पैर के निशान पड़े हैं। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि छठ की मान्यता एक नहीं अनेक है। एक बताया जाता है कि छठ की शुरुआत सबसे पहले कर्ण ने सूर्य देवता की पूजा करके की थी, और एक तरफ ये बताया जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। और एक तरफ ये बताया जा रहा है कि बिहार के मुंगेर में माता सीता ने सबसे पहले छठ का व्रत किया था। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले छठ का व्रत कौन किया है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लोग कहते हैं कि सबसे पहले छठ की व्रत सीता मैया ने करी थी। कोई कहता है कि पांडवों ने करा था सूर्य पूजा, उसी समय से छठ की पूजा मनाई जाती है। भाई शहर में छठ करने का बहुत ही परेशानी होता है, क्योंकि यहाँ पे नदी का किनारा नहीं होता है, प्लस पानी की भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे।
और गांव में करते हैं तो हम लोग नदी के किनारे चले जाते हैं छठ मनाने के लिए। घाट पे अच्छे से मनाते हैं वहाँ पे जाके, और यहाँ पे गड्ढे करके और उसमें पानी डाल के फिर इसको प्लास्टिक से ढक दिया जाता है ताकि पानी मिट्टी के अंदर ना जाए, उस पानी गंदा ना हो। और उसी में खड़े होके जैसे तैसे छठ मना लेते हैं। उसी में नहाना भी पड़ता है, मेरी मम्मी नहा रही है और ऐसे ही करके यहाँ पे छठ का शुरुआत होता है जैसे तैसे करके। प्रॉब्लम तो बहुत है भाई शहर में छठ करने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। बाहर में रहने का मतलब ही होता है कि अब सब कुछ इधर ही करना पड़ता है। गांव जाने का समय नहीं मिल पाता है, गांव टाइम टाइम से जाना पड़ता है भाई। छठ की पूजा एक नहीं अनेक है, इसलिए हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि छठ की पूजा कौन असली मान्यता है। प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। छठ की असली मान्यता ढूंढने में इस वीडियो को डालने में लेट हो गया, सॉरी। तब पर भी छठ का असली मान्यता पता नहीं चल पाया है कि क्या है, क्योंकि इतनी ढूंढने के बावजूद भी छठ की मान्यता बहुत सारी अनेक दिखाई दे रही है और बताई जा रही है। मान्यता के अनुसार जब सूरज को अर्घ्य दिया जाता है तो हमारी छठ की व्रत टूट जाती है और हम लोग खाना वाना खा सकते हैं।